हाय गाइज, वेलकम टू एसएन फार्मेसी चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं। इसमें हम आज उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारा इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से क्वेश्चनों को इनपुट किया है और इसमें आपके जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द एयर पॉल्यूशन ऑन अर्थ हैपेंड फर्स्ट टाइम। यानी जब एयर पॉल्यूशन जो होता है सबसे पहले जब पृथ्वी पर पड़ता है तो क्या घटना घटित होती है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, व्हेन ह्यूमन स्टार्टिंग यूजिंग टूल, व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग फायरवुड, व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग क्लॉथ्स, व्हेन ह्यूमन्स स्टार्टेड यूजिंग व्हीकल। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार में से हमारा एक राइट आंसर होगा। इसमें तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो होगा व्हेन ह्यूमन स्टार्टिंग यूजिंग फायरवुड। यानी जब ह्यूमन जो है वो लकड़ियों को जलाना स्टार्ट करेगा यानी यूज करेगा तो क्या होगी उससे एयर पॉल्यूशन होगी। तो ये सबसे पहली घटना थी जो कि एयर पॉल्यूशन होने का कारण था। ठीक है, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, जंगलों में रहते थे तो उन्होंने सबसे पहले आग की खोज की थी, ये आप लोग जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, हु मेड द फर्स्ट एंटी पॉल्यूएंट लॉ। किसने एंटी पॉल्यूएंट लॉ बनाया था, यानी पॉल्यूशन के विरुद्ध पहला लॉ किसने बनाया था। तो इसमें मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, क्वीन एलिजाबेथ या किंग एडवर्ड फर्स्ट। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से एक हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है। तो इसमें से देखना क्या है कि हमें जो फर्स्ट एंटी पॉल्यूशन लॉ लागू किया गया था वो किसने लागू किया था, किंग एडवर्ड फर्स्ट ने। यानी डी ऑप्शन जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहला पेपर है वो इसी का है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का। इस वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट मेजर डिजास्टर ऑफ एयर पॉल्यूशन। यानी इनमें से सबसे पहला मेजर डिजास्टर ऑफ एयर पॉल्यूशन कौन सा है, कौन से सिटी का है, न्यूयॉर्क स्मॉग, लंदन स्मॉग, पेरिस स्मॉग या दिल्ली स्मॉग। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन जो है वो लंदन स्मॉग। तो यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट मेजर डिजास्टर एयर पॉल्यूशन था, ठीक है, जो कि लंदन स्मॉग में पाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं और हम जल्द ही कोशिश करेंगे कि आपको लाइव आके कुछ क्वेश्चनों को एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है उनको आप सॉल्व करवाएं, जिससे क्या हो कि आपके स्कोर जो है वो मालूम पड़ जाए कि कितना हमारा स्कोर इसमें आ सकता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैक कलर मोथ इन यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। ठीक है, 19th सेंचुरी में सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण ब्लैक कलर मोथ जो थे, इंडिकेशन ऑफ इवोल्यूशन, इंडिकेशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, इंडिकेशन ऑफ म्यूटेशन या इंडिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो इसमें जो पहला सिग्निफिकेंस ब्लैक कलर मोथ थे वो ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में इंडिकेट करते थे किसके बारे में, एयर पॉल्यूशन। मतलब वो क्या किसके पहचान थे, एयर पॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये यूरोपियन कंट्री में हुआ था जो कि 19th सेंचुरी में हुआ था। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, हम जल्द से जल्द कई सारे आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि मॉक टेस्ट के रूप में करवाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन इन द 20th सेंचुरी। यानी 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक एयर पॉल्यूशन जो बढ़ा है वो किस वजह से बढ़ा है। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम या डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें हमारा जो 20वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन बढ़ा है, किस वजह से बढ़ा है, डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया तो उससे काफ़ी एयर पॉल्यूशन बढ़ने लगा। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कई सारी चीज़ें आती हैं, आप लोगों को पता ही है। तो इस तरह से आपके MCQ बेस क्वेश्चन और भी मिलने वाले हैं, और वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है नेचुरल काजेज एल्सो रिजल्ट इन एयर पॉल्यूशन, यानी नेचुरल कारण भी होता है एयर पॉल्यूशन, रिजल्ट इन एयर पॉल्यूशन। इसमें ट्रू ऑप्शन दे रखा है, फॉल्स दे रखा है, मे बी ट्रू और फॉल्स, या कैन नॉट बी से। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें सबसे समझने वाली बात है कि नेचुरल काज यानी जो नेचर होता है उसके कारण जो होती है एयर पॉल्यूशन, क्या उसके द्वारा भी एयर पॉल्यूशन हो सकती है? तो हाँ, इसका राइट ऑप्शन क्या है? ट्रू, यानी सही, सत्यवाचक है। क्योंकि मतलब जो नेचर के द्वारा भी कई सारे के पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो सकती है। मान लो ज़्यादा तेज़ हवा चलने लगी तो उससे क्या हुआ कि तमाम सारे एयर पॉल्यूटेंट जो होते हैं, यानी मिट्टी के धूल के कण जो आते हैं, वो एयर पॉल्यूशन काज करते हैं। ठीक है, इसमें सेकंड ऑप्शन फॉल्स तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी हमारा पहला ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके MCQ बेस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से हम कुछ और क्वेश्चनों को लेंगे और उनमें देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी प्राइमरी पॉल्यूएंट आर देयर, यानी कितने सारे पॉल्यूएंट आर देयर यहाँ पे हैं, 3, 5, 7 या 9। अब इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी प्राइमरी पॉल्यूएंट, यानी जो प्राथमिक पॉल्यूशन का कारण है वो लगभग कितने हो सकते हैं। तो इसमें कितने हो सकते हैं? 5 वजह। मतलब हमारे जो प्राइमरी पॉल्यूएंट के कई सारे वजह हो सकते हैं, लेकिन जो मेनली होता है वो 5 तरीके से हमारे प्राइमरी पॉल्यूएंट में आते हैं, यानी प्राइमरी पॉल्यूशन में आएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको जैसे एयर पॉल्यूशन हुआ, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन हुआ। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, इसमें जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं? पॉल्यूटेंट ड्यू टू फायर, पॉल्यूटेंट ड्यू टू इमिशन, या पॉल्यूटेंट ड्यू टू ए केमिकल रिएक्शन, पॉल्यूटेंट ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? थर्ड वाला ऑप्शन, यानी पॉल्यूटेंट ड्यू टू ए केमिकल रिएक्शन। यानी पॉल्यूटेंट हो सकता है कि इसके सेकेंडरी पॉल्यूशन में कौन कौन से आएंगे? जो कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, जैसे क्या हुआ कि कोई गाड़ी चल रही है, यानी तो वहाँ पे क्या हुआ कि कई सारे केमिकल मिक्स रहते हैं ना, तो उससे क्या होता है वो हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विच इज द कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टॉक्सिक गैस विच प्रोड्यूस व्हेन ऑर्गेनिक मटेरियल इनकम्प्लीटली बर्न, यानी कौन सी होती है कलरलेस, ऑर्डरलेस, टॉक्सिक गैस विच प्रोड्यूस व्हेन ऑर्गेनिक मटेरियल इनकम्प्लीटली बर्न? सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, या पार्टिकुलेट। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कैसे नेचर की होती है? कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, और बहुत ही टॉक्सिक होती है। ऑर्गेनिक मटेरियल इनकम्प्लीटली बर्न, और इसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो पूर्ण रूप से जलता नहीं है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो हम लोगों को सबको पता है कि बहुत विषैली गैस होती है। ठीक है, इस तरह से आपके MCQ बेस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब इसी तरह से हम कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज सूट इन द इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे सूट पूछा है, इन्वायरमेंट में सूट किस प्रकार से इन्वायरमेंट के कंडीशन पे पॉल्यूशन काज करते हैं। तो सूट में यानी पैरासूट मान सकते हो एक तरह से, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, पार्टिकुलेट्स। ठीक है, इसमें पार्टिकुलेट्स एटम जो होते हैं वो काजेज सूट इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपके MCQ में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और कई सारे क्वेश्चन हैं उनको भी हमने इनपुट किया है। अब इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन कवर करते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एरोसॉल, यानी एरोसॉल क्या होता है? जर्म टर्म ऑफ पार्टिकल इन द एयर, जर्म टर्म फॉर पार्टिकल इन द सॉइल, जर्म टर्म फॉर पार्टिकल इन द वाटर, या जर्म टर्म फॉर पार्टिकल इनसाइड ह्यूमन। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
तो इसमें हमारा जो एरोसॉल क्या होता है, पार्टिकल इन ईयर, यानी जर्म टर्म फॉर पार्टिकल इन ईयर, यानी इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, ए वाला जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पार्टिकल सॉयल, जो सॉयल होते हैं मिट्टी में तो ऐसे होंगे नहीं, वाटर में भी नहीं होंगे, और इनसाइड ह्यूमन के अंदर तो होगा नहीं ऐसा। तो इस वजह से हमारा जो राइट ऑप्शन निकल के आया है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। व्हाट इज स्मोक, स्मोक क्या होता है, तो इसमें पहला दे रखा है मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड पार्टिकुलेट्स, मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड ऑक्सीजन, मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग, मिक्सचर ऑफ सूट एंड फॉग। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, जिसमें से हमारा एक राइट ऑप्शन होगा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, सी वाला, मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। ठीक है, तो इस तरह से आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, तो उसमें हम देखेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों को रखा गया है। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। और इसमें दे रखा है, अगला क्वेश्चन है, एरोसॉल प्लस सॉलिड पार्टिकल प्लस लिक्विड पार्टिकल रिजल्ट इन। एरोसॉल अगर सॉलिड पार्टिकल ले अगर उसमें, और लिक्विड पार्टिकल भी उसमें मिला दें, तो उससे जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा, डस्ट होगा या मिस्ट होगा या स्मोक होगा या स्मोक होगा। ठीक है, क्योंकि स्मोक और स्मोक ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो इस तरह से आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। अब इसी प्रकार से हम कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें अभी हम लास्ट में बताएंगे कि कुछ एग्ज़ाम के बारे में अभी हाल ही में कुछ अपडेट मिल रही है, जो कि हम लास्ट में बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, यूज ऑफ अनलीडेड पेट्रोल इज वन वे ऑफ रिड्यूसिंग पॉल्यूटेंट। ठीक है, इसमें ट्रू ऑप्शन है या फॉल्स ऑप्शन है, या मे बी ट्रू और फॉल्स, या कैन नॉट बी से। ठीक है, तो इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपका एक राइट आंसर होने वाला है। और इसमें अनलीडेड पेट्रोल के बारे में बताया है, इज वन वे ऑफ रिड्यूसिंग पॉल्यूटेंट, तो ये क्या होगा, ट्रू ऑप्शन। ठीक है, मतलब जो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसमें जिसके बारे में बताया है वो राइट है, क्योंकि अनलीडेड पेट्रोल इज वन वे ऑफ रिड्यूसिंग पॉल्यूटेंट, यानी क्या होता है, इससे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटेस्ट एक्सपोजर टू कार्बन डाइऑक्साइड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूरिकेन्स, सॉयल इरोशन, व्हीकल इमिशन, सिगरेट स्मोकिंग। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटेस्ट एक्सपोजर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपोज करने में, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि एक जीवित प्राणी हो। तो इसमें क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग, जो देखते रहिए, सिगरेट स्मोकिंग बोलता है कि इंजीरियस टू हेल्थ, यानी उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपोज होती है, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा उसको प्रोड्यूस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ एक्सेसिव वाटर लॉस टेक प्लेस इन प्लांट, यानी कितनी मात्रा में वाटर लॉस करता है एक पौधा, ड्यू टू सॉयल पॉल्यूशन, ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, ड्यू टू इम्प्रॉपर सीड। तो एक्सेसिव वाटर लॉस जो होगा टेक प्लेस इन प्लांट, कितनी मात्रा में और क्यों होगा, तो ज़्यादा से अधिक मात्रा में अगर होता है तो उसमें हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ड्यू टू ईयर पॉल्यूशन, मतलब अगर हमारा ईयर जो है वो पॉल्यूटेंट है, यानी उसमें प्रदूषण है, तो वो वहाँ पे जो प्लांट लगे रहेंगे वो ज़्यादा मात्रा में वाटर लॉस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से हम कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अलग अलग टाइप होते हैं और अलग अलग उनके आंसर भी रहते हैं। हाउ डज अस्थमा काज ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब अस्थमा जो होती है, यानी अस्थमा डिजीज जो होती है काज इन ह्यूमन बीइंग, वो कैसे होती है, बी काज ऑफ एक्सेसिव डाइट, बी काज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, बी काज ऑफ एयर पॉल्यूशन, बी काज ऑफ सॉयल पॉल्यूशन।
अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से हमारा एक राइट ऑप्शन होने वाला है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, क्योंकि अस्थमेटिक पेशेंट जितने भी होते हैं वो क्यों होता है, उनको एयर पॉल्यूशन के कारण उनको अस्थमा नामक डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रीज़न फॉर रिड्यूस इन प्लांट ग्रोथ। क्या कारण है कि जिससे प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो कम होती जा रही है। एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट, excessive exposure to wind, excessive exposure to water pollution, excessive exposure to air pollution। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी एक्सेसिव एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन, यानी ज़्यादा प्रदूषण के कारण जो अब प्लांट हैं उनकी ग्रोथ जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि जब ज़्यादा से अधिक मात्रा में एयर पॉल्यूशन होगा तो उससे क्या होगा, अलग अलग तरीके से डिजीज काज करेगी। अगला क्वेश्चन है विच डाइऑक्साइड डैमेज द फ्लावर प्रोसेस इन प्लांट। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्राइट डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो डाइऑक्साइड डैमेज द फ्लावर प्रोसेस इन प्लांट, यानी जो फ्लावर के प्रोसेस प्लांट होती है कौन सी डाइऑक्साइड उनको रोकती है। तो कौन सी डाइऑक्साइड रोकती है उनको, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि जितने भी डैमेजिंग फ्लावर प्रोसेस इन प्लांट। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम डज नॉट मेनी मैकेनिज्म दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एयर पॉल्यूशन। ट्रू ऑप्शन दे रखा है, फॉल्स ऑप्शन दे रखा है, मे बी ट्रू और फॉल्स या कैन नॉट बी से। तो इसमें ह्यूमन का जो रिस्पायरेटरी यानी रिस्पायरेशन जो सिस्टम होता है डज नॉट मेनी मैकेनिज्म, मतलब तमाम सारी मैकेनिज्म नहीं रखता है, दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एयर पॉल्यूशन, जिससे कि यानी ह्यूमन का जो बॉडी होता है वो पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट नहीं करता है एयर पॉल्यूशन से। तो ये ऑप्शन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इस तरह से आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दोस्तों हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि